हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती हैं आप देखिए। हमने पहले भी पढ़ा था कि इट हैज़ बीन फाउंड दैट ये पाया गया कि मेटल विच इज़ मोर रिएक्टिव, जो ज़्यादा रिएक्टिव है इन मेटल एक्टिविटी सीरीज़ में, वो डिस्प्लेस कर देते हैं अनोदर मेटल जो कि क्या है, लेस रिएक्टिव है ना। तो इन द मेटल एक्टिविटी सीरीज फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन, और उसके साल्ट सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। अब सच ए केमिकल रिएक्शन कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उस जो केमिकल रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि जैसे केमिकल जो रिएक्शंस हैं उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। और फिर एक और बार इसकी डेफिनेशन में रिपीट कर देता हूँ आपको। यहाँ देखिए कि डेफिनेशन है इसकी कि व्हेन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट एक्वस साल्ट सोल्यूशन, और उसके एक्वस साल्ट सोल्यूशन का फॉर्मेशन करता है, तो द रिएक्शन विच टेक प्लेस इज कॉल्ड केमिकल डिस्प्लेसमेंट। तो इस रिएक्शन को केमिकल डिस्प्लेसमेंट कहता है। अब ये जो नीचे वाली एक्टिविटी है हम उसमें पढ़ेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए कि टेक ए 5 बीकर, हमको 5 बीकर लेने हैं जो ए बी सी डी एंड ई कंटेनिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और उनमें कॉपर सल्फेट का क्या लेना है, तो कंटेनिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, जिंक सल्फेट, जो कि हमको अलग अलग लेने हैं। ओके, जैसे इस तरीके से बेकर में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ए, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बी, आयरन सल्फेट सोल्यूशन ए, आयरन सल्फेट सोल्यूशन बी, और जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लेना है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट टू शो केमिकल एक्टिविटी ऑफ मेटल्स है ये। अब हम बात करें कि इन ए बीकर ए, अगर हम बीकर ए लें और ड्रॉप ए स्मॉल पीस ऑफ क्लीन आयरन एंड आयरन नेल, और अगर उसके अंदर हम स्मॉल पीस डालें आयरन के कील के, है ना, ए वाले बीकर में, जिसमें तो बात करें कि इन इन द बीकर बी, तो हम बात करें इन द बीकर ए, तो इस बीकर ए में स्मॉल पीस ऑफ द आयरन नेल डालते हैं हम। फिर जो इन द बीकर बी ड्रॉप ए स्मॉल पीस ऑफ जिंक मेटल, और दूसरे में डालते हैं जिंक मेटल। अब हम बात करें इन द बीकर सी, भी हम डालते हैं बीकर सी में जिंक मेटल, और डी में डालते हैं कॉपर मेटल। अब इस तरीके से हम देते हैं इन बीकर ई वी ड्रॉप ए पीस ऑफ क्लीन आयरन मेटल, तो हम उसके अंदर क्लीन आयरन मेटल डालते हैं। जैसे हम बात करें कि कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जब हम आयरन की नेल्स डालते हैं, है ना, और कॉपर सल्फेट के जो कलर है उसका येलो हो जाता है, और जिंक जब हम कॉपर में डिपॉजिट करते हैं जिंक, तो कोई भी कलर चेंज नहीं होता। और आयरन में जब डिपॉजिट करते हैं जिंक में, जब आयरन की नेल्स डालते हैं, है ना, जो आयरन इज डिपॉजिट, तो आयरन क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है। और कॉपर में जब डालते हैं, कॉपर की नेल्स जब डालते हैं अपन किस में, बीकर में, तो नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। और आयरन की नेल्स डालते हैं तो नो रिएक्शन होती है, मतलब कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, तो इस ऑब्जर्वेशन से क्या पता चलता है, ये देखिए कि द फॉलोइंग आर ऑब्जर्वेशन, तो ये ऑब्जर्वेशन आती है कि द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की बात करें, जब कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, आपको नॉर्मल चीज़ यहाँ पता चलेगी कि द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, जब ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जब हम चेंज हो जाता है किसमें, ग्रीन कलर में और रेडिश कलर में, जब क्या उसमें कॉपर इज़ फॉर्म्ड एट द सरफेस ऑफ आयरन। बात करें कि द केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कि मीन्स जब कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जब हम आयरन डालते हैं तो आयरन सल्फेट के सोल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाता है और कॉपर मेटल्स बाहर निकल जाता है। तो द अबव रिएक्शन इज द केमिकल डिस्प्लेसमेंट, तो ऊपर वाली रिएक्शन में क्या हुआ है, केमिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो रिएक्शन इन विच मोर एक्टिव मेटल्स, ऐसी रिएक्शन जिसमें मोर एक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस कर दिया जाता है लेस एक्टिव मेटल से, है ना। तो फ्रॉम इट साल्ट सोल्यूशन, तो वो क्या होता है, जैसे कॉपर सल्फेट हम बात करें कि मोर एक्टिव मेटल था आयरन, है ना, वो क्या डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेस लेस एक्टिव मेटल कॉपर को
डिस्प्लेस कर देता है इसके साल्ट सोल्यूशन से, कॉपर सल्फेट से, और खुद का साल्ट सोल्यूशन का फॉर्मेशन कर लेता है। तो हम बात करें द ग्रीन कलर ऑफ द सोल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द फेरस सल्फेट। तो जो सोल्यूशन का जो ग्रीन कलर हुआ है वो फेरस सल्फेट के फॉर्मेशन के कारण हुआ है। और हम बात करें बीकर बी, जब द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जब हम लेते हैं तो चेंज, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज टू कलरलेस, जब कलरलेस हो जाता है, एंड रेडिश डिपॉजिट ऑफ द कॉपर इज फॉर्म। और रेडिश डिपॉजिट ऑफ कॉपर जब हमको फॉर्म होता है तो सरफेस ऑफ जिंक, जिंक की सरफेस पे, तो हम बात करें द केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड, तो हम उसको बताते हैं कैसे, जैसे कि कॉपर सल्फेट की जब हमने जिंक के साथ रिएक्शन कराई तो जिंक सल्फेट सोल्यूशन का फॉर्मेशन होता है और कॉपर बाहर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। अब इसमें देखिए कि द अबव रिएक्शन में बात करें, मोर एक्टिव मेटल्स था जिंक, जो डिस्प्लेस कर देता है लेस एक्टिव मेटल्स कॉपर को फ्रॉम इज साल्ट सोल्यूशन, और खुद किसके साल्ट सोल्यूशन से, और कॉपर सल्फेट का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो बात करें कि द सोल्यूशन बिकेम कलरलेस बिकॉज जिंक सल्फेट इज, जो सोल्यूशन कलरलेस क्यों हो गया, क्योंकि जिंक सल्फेट का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। अब ऐसे ही हम आगे बात करें बीकर सी में, द लाइट ग्रीन कलर ऑफ आयरन सल्फेट। अब अपन रिएक्शन से समझने की कोशिश कीजिए कि फेरस सल्फेट की सोल्यूशन में जो बीकर सी है उसमें हमने जिंक के टुकड़े डाले, तो जिंक सल्फेट और आयरन का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। अब इसमें देखो कि द लाइट ग्रीन कलर ऑफ आयरन सल्फेट सोल्यूशन है वो चेंज हो गया है कलरलेस सोल्यूशन में। ग्रे डिपॉजिट ऑफ द आयरन इज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द जिंक, तो द केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, जैसे कि फेरस सल्फेट के साथ जब जिंक का मॉलिक्यूल अटैच हुआ तो जिंक सल्फेट सोल्यूशन फॉर्म हुआ और आयरन बाहर निकला। तो हम बात करें कि द अबव रिएक्शन इज केमिकल डिस्प्लेसमेंट, तो अबव रिएक्शन को केमिकल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब रिएक्शन इन विच ए मोर एक्टिव मेटल्स, वो रिएक्शन जिसमें मोर एक्टिव मेटल्स जैसे जिंक है डिस्प्लेस हो जाता है लेस एक्टिव मेटल जैसे आयरन से, तो यहाँ पे जिंक की एक्टिविटी ज़्यादा है, आयरन की एक्टिविटी कम है, तो फ्रॉम इट साल्ट सोल्यूशन, और इसका साल्ट सोल्यूशन का फॉर्मेशन करता है किसका, आयरन सल्फेट सोल्यूशन है ना। तो आयरन सल्फेट के सोल्यूशन से जिंक का मॉलिक्यूल किसका, Fe को बाहर निकाल देता है और जिंक खुद अपना साल्ट सोल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। तो हम बात करें द सोल्यूशन बिकेम द कलरलेस जिंक सल्फेट सोल्यूशन एंड फ्रॉम ए कलरलेस सोल्यूशन। ठीक है। अब बीकर डी में बात करें तो नो चेंज इन कलर ऑफ आयरन सल्फेट टेक प्लेस। हम बात करें जब आयरन सल्फेट जब टेक्स प्लेस लेते हैं तो नो डिपॉजिट इज फ्रॉम विद द पीस ऑफ कॉपर, जब आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में कॉपर की पीस डालते हैं तो कोई भी चेंज नहीं होता है। तो फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन, इस अबव ऑब्जर्वेशन से हमें पता चलता है कि नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। इट इज़ बिकॉज, क्योंकि कॉपर क्या है, लेस एक्टिव है, कॉपर पहले ही लेस एक्टिव है, तो आयरन इज ए एन आयरन सल्फेट, तो इन अब बात करें तो एंड हैंड्स नो केमिकल डिपॉजिट डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस, मतलब जो कॉपर है वो कम रिएक्टिव है इसलिए वो क्या डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाता है Fe को। अब बात करें बीकर ई में, पाँचवें बीकर में, तो नो कलर चेंज, जब जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में हम बात करें जब आयरन के पीसेस डालते हैं, तो बात करें जैसे कि फ्रॉम दिस इम्प्लाइज दैट नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, तो इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है बिकॉज ऑफ आयरन इज लेस एक्टिव, क्योंकि आयरन क्या होता है, लेस एक्टिव होता है देन जिंक इन जिंक सल्फेट, है ना। अब आयरन क्या होता है कि भाई बात कर रहे हैं कि नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बिकॉज आयरन इज लेस एक्टिव, आयरन जिंक से कम एक्टिव है इन जिंक सल्फेट में, तो हम बात करें तो नो केमिकल डिस्प्लेसमेंट इज प्लेस। अब बात करें फर्दर मोड, इसके बाद भी फ्रॉम द अबव रिएक्शन में बात करें इट इज़ क्लियर दैट जिंक इज मोस्ट एक्टिव, जिंक क्या है, मोस्ट एक्टिव मेटल है। और हम बात करें फॉलोइड बाय द आयरन एंड कॉपर, इसको जिसको कौन फॉलो करते हैं, आयरन और कॉपर, तो बिकॉज इट कैन डिस्प्लेस बोथ आयरन एंड कॉपर फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव साल्ट सोल्यूशन, तो ये क्या करते हैं, इट कैन डिस्प्लेस बोथ, ये आयरन और कॉपर को डिस्प्लेस करते हैं एंड फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव साल्ट, और उनके साल्ट रेस्पेक्टिव साल्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से ये जो हमारा यूनिट है इसमें अपन को 4 बीकर लेते हैं। देखो पहले दोबारा से रिपीट करता हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें 4 बीकर लेते हैं। ए पहला तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, बी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, सी आयरन सल्फेट और डी आयरन सल्फेट और ई जिंक सल्फेट। चारों सोल्यूशन में धीरे धीरे भाई ए वाले सोल्यूशन में तो हम डालते हैं आयरन
मतलब कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में आयरन डालते हैं। फिर हम बात करें बीकर बी, तो बीकर बी में हम जैसे कि बीकर बी है तो कॉपर सल्फेट में हम डालते हैं फिर जिंक के टुकड़े। और फिर बीकर सी जो हमारा आयरन सल्फेट में डालते हैं हम जिंक। और हम बात करें बीकर डी में हम डालते हैं जैसे आयरन सल्फेट का सोल्यूशन है पीस ऑफ क्लीन कॉपर मेटल्स, है ना। और फिर ई है, ई के अंदर हम डालते हैं आयरन, मतलब जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में आयरन डालते हैं। तो इस तरीके से जो रिएक्शंस है वो होती है। जैसे ए है ना, ए में हमने जैसे कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में आयरन के पीस डाले, है ना। फिर सेकंड कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जिंक के पीस डाले। और जो थर्ड है ना, जो सी वाला पार्ट है, तो इसमें आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में जिंक के पीस, फिर हम डालते हैं आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में कॉपर के पीस, और फिर लास्ट में जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में आयरन के पीस डालते हैं। तो इस तरीके से ये जो ए बी सी डी ई जो हमारे 4 बीकर होते हैं, और जो अबव रिएक्शन जो बात करें नीचे जो फॉलोइंग रिएक्शंस है वो इसमें होती हैं। तो आप इसको एक बार अच्छे से रिपीट कर लें।